हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे पीरियड लीव्स और उस पर छिड़ी बहस पर कि आखिर क्यों ज़रूरी है पीरियड लीव्स और क्या इससे भेदभाव बढ़ेगा। नाउ आई नो दैट कि कुछ लोग ये वीडियो का टाइटल सुनकर अपने फ़ोन की वॉइस को थोड़ा कम कर लेंगे। इसमें दोष आपका नहीं है। हमारी परवरिश एक ऐसे समाज में हुई है जिसने हमें ये सिखाया है कि मेंस्ट्रुएशन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात ही नहीं करनी है। तो जोमेटो की तरह अब स्विगी ने भी शुरू कर दी है लड़कियों के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव। तो पीरियड लीव्स को शुरू क्यों किया गया? तो स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को महीने की 2 यानी साल की 24 लीव्स देने वाला है, वो भी मिनिमम अर्निंग्स के साथ। ये लीव्स वॉलंटरी होगी, मतलब कोई अगर यूज़ करना चाहता है इन छुट्टियों को तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो ना करे। स्विगी की तरफ से ये कहा गया है कि पीरियड्स के दौरान ड्यूटी पर होना, असहज होते हुए भी रोड पर होना, ये डर एक बड़ी वजह है कि कई महिलाएं डिलीवरी एजेंट्स बनने से कतराती हैं। इस कदम के उठाने से उन्हें इस बात का सुकून रहेगा कि पीरियड्स के दिनों में वो आराम से छुट्टी ले सकती हैं। स्विगी से पहले दूसरी फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अगस्त 2020 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। हालांकि कई फेमिनिस्ट महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था। देखिए, ये तो बात हो गई फूड डिलीवरी कंपनीज की, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उन सारी लड़कियों, उन सारी महिलाओं की जो पीरियड्स के सीवियर पेन में होने के बावजूद भी ऑफिस जाती हैं, काम पर जाती हैं। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, मगर हम उन्हें कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपके दफ्तर में लड़कियाँ खुलकर अपने बॉस को ये बता पाती हैं कि उन्हें पीरियड्स का पेन है? क्या महिलाएं अपने सहकर्मियों से पीरियड की दिक्कतें डिस्कस करने में सहज हो पाती हैं? अब हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जो महिलाओं को उनका ये हक देने में सफल रहा है। बिहार में 1992 से, मतलब लगभग 30 साल पहले से ही मेंस्ट्रुएशन लीव का प्रावधान कर दिया गया है। उस वक्त बिहार में जो हड़ताल हुई थी उसमें पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी भी शामिल था और पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भारती एस कुमार पहली महिला मानी जाती हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के स्तर पर ये लीव लेने की शुरुआत की थी। उस वक्त बिहार के सीएम लालू यादव थे और उन्होंने हर महीने 2 दिन महिलाओं को स्पेशल लीव देने का प्रावधान किया। डॉक्टर शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल रखा मेंस्ट्रुअल लीव पर। हालांकि वो बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद शशि थरूर ने डू यू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल लीव करके एक ट्वीट किया था, जिसका बरखा दत्त ने रिप्लाई किया, जो कि एक फीमेल फेमिनिस्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि इससे मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान करने से मेल और फीमेल के बीच डिस्क्रिमिनेशन जो है वो और अधिक बढ़ जाएगा। इस संबंध में एक बहुत ही चर्चित केस सबरीमाला का रहा। केरल के सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं को मासिक धर्म के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस सालों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 की मेजॉरिटी से 28 सितंबर 2018 को ये जजमेंट दिया कि मंदिर में हर उम्र की महिला को प्रवेश मिलेगा। मंदिर प्रबंधन उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकता है। समाज में वे बराबर की हिस्सेदार हैं। पुरानी मान्यताएं और पितृसत्तात्मक सोच आड़े नहीं आनी चाहिए। समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि ये एक महिला के फंडामेंटल राइट, उसके रिलीजियस राइट आर्टिकल 25 का भी वायलेशन है। कुछ लोग पीरियड लीव्स का समर्थन करते हैं तो कुछ इसका विरोध भी करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके तर्क। पीरियड लीव्स का विरोध करने वाले लोगों का ये कहना है कि इससे दफ्तरों में भेदभाव बढ़ेगा। पहले से ही ऐसी सोच विकसित हो रखी है कि महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है और इस लीव के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। वहीं इसके समर्थकों का ये कहना है कि भेदभाव का माहौल तो मैटरनिटी लीव से भी होता है, तो क्या उसे भी बंद कर दिया जाना चाहिए? और देखिए, कई बार जब समानता का सवाल उठता है कि महिला और पुरुष बराबर है तो फिर ये छुट्टी क्यों? लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि महिला और पुरुष का शरीर अलग है। उन्हें पीरियड्स होते हैं और वो माँ बन सकती हैं, जो पुरुष का शरीर नहीं कर सकता है। ऐसे में ये तर्क ही बेमानी हो जाता है। मेंस्ट्रुअल लीव के विरोधियों का ये तर्क है कि नॉर्मल सिक लीव को पीरियड के नाम से लेकर अवेल कर सकते हैं, स्पेशली पीरियड लीव लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इसके समर्थकों का ये कहना है कि पीरियड कोई बीमारी नहीं है तो उसे सिक लीव में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज और पीछे जाएगा। मेंस्ट्रुअल लीव का विरोध करने वालों का एक तर्क ये भी है कि जब हर महिला को अलग अलग दर्द होता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, ऐसे में हर महिला को लीव देना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं। रिसर्च और फैक्ट्स भी ये कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान सीवियर नेचर का पेन होता है। वो ओवरऑल फीमेल पॉपुलेशन में 5 to 10% महिलाओं को होता है, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। हमें इससे अवेयर होने की ज़रूरत है। मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू मानने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहस का विषय नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।